Hello dear students, today we are going to discuss class 10th SST Unit 4 Economics, Understanding Economic Development, Chapter number 1 Development. Today's topic is Income and Other Goals. People seek income. इनकम एंड अदर गोल्स मतलब आय, इनकम इज़ आय एंड अदर गोल्स और दूसरे उद्देश्य या लक्ष्य, आय और दूसरे उद्देश्य। पीपल सीक इनकम इक्वल ट्रीटमेंट, फ्रीडम, सिक्योरिटी एंड रेस्पेक्ट ऑफ अदर्स। पीपल चाहते हैं, लोग चाहते हैं, तलाशते हैं आय। पीपल सीक इनकम मतलब आय तलाशते हैं, इक्वल ट्रीटमेंट और समान बर्ताव चाहते हैं, मतलब सभी के प्रति इक्वल व्यवहार हो, इक्वल बर्ताव हो। फ्रीडम आज़ादी और सभी के समान, सभी के प्रति फिर सभी को समान आज़ादी हो, सिक्योरिटी हो एंड रेस्पेक्ट ऑफ अदर्स और दूसरों का समान सम्मान। दे रिसेंट डिस्क्रिमिनेशन ऑफ एनी काइंड, और वे किसी भी प्रकार के भेदभाव से नफरत करते हैं, नाराज़गी जताते हैं। मटेरियल गुड्स आर नॉट एडुकेट फॉर लाइफ। मटेरियल गुड होता भौतिक पदार्थ, आर नॉट एडुकेट फॉर लाइफ, जिंदगी के लिए पर्याप्त नहीं है। जो खाली भौतिक पदार्थ हैं वो जिंदगी के लिए पर्याप्त नहीं हैं। दे आर ओनली वन एस्पेक्ट ऑन विच लाइफ डिपेंड्स। ये तो सिर्फ एक दृष्टिकोण है जिस पर सब लाइफ चलती है, लाइफ डिपेंड करती है। जो हमारे भौतिक पदार्थ होते हैं वो हमारी ज़िंदगी के लिए पर्याप्त नहीं है। ये तो सिर्फ वो हैं जिन पर सिर्फ हमारी लाइफ डिपेंड रहती है। क्वालिटी ऑफ लाइफ इज़ डिपेंड इवन अपॉन नॉन मटेरियल थिंग्स। जीवन की गुणवत्ता नॉन मटेरियल जो गैर भौतिक चीज़ें, वस्तुएं होती है, उन पर भी डिपेंड करती है। देयर आर थिंग्स विच कैन नॉट बी इग्नोर्ड और नेगलेक्ट बाय देम। कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जिनको हमें इग्नोर नहीं कर सकते, जो हमारे लाइफ की गुणवत्ता के लिए ज़रूरी होती है। इट इज़ रॉन्ग टू कॉन्क्लूड डैट व्हाट कैन नॉट बी मेजर्ड इज़ नॉट इम्पोर्टेंट। और ये सही नहीं है, ये जोड़ना, इसमें ये चीज़ शामिल करना क्या सही है क्या गलत है, ये सब चीज़ों को जोड़ लेना उचित नहीं है, ठीक नहीं है। फॉर एग्ज़ाम्पल, इफ़ यू गेट गुड जॉब एट ए डिस्टेंस प्लेस अपार्ट फ्रॉम द इनकम, you would even see factor like facilities for family, working opportunity etc. For example, आप मान लीजिए कि आपको किसी दूसरी जगह पे यहाँ से दूर कहीं दूराई पर आपको एक अच्छी जॉब मिल जाती है, तो आप ये भी सोचेंगे इसके अतिरिक्त कि मुझे मेरी फैमिली के लिए अच्छी फैसिलिटीज़ हो, अच्छे वर्क करने की अपॉर्चुनिटीज़ हो, अच्छे अवसर मिले। ये ज़रूर नहीं है कि मैं दूर जाके मुझे जॉब मिली, अच्छी सैलरी मिल रही है, लेकिन उसके साथ साथ हम ये भी चाहेंगे कि हमारी जो फैमिली की फैसिलिटीज़ है वो अच्छी हो और वर्किंग अपॉर्चुनिटीज अच्छे हों। देयर मे बी अनदर जॉब विद द हायर सैलरी बट नो सिक्योरिटी एंड फ्रीडम। देयर मे बी अनदर जॉब विद हायर सैलरी। यदि कोई दूसरी जॉब मिलती है और लेकिन सैलरी तो हाथ ज़्यादा होती है, लेकिन वहाँ किसी प्रकार की ना सिक्योरिटी होती है और ना ही कोई आज़ादी होती है, तो हम इसके साथ साथ क्या चाहेंगे, हमें इनकम भी अच्छी हो और दूसरी प्रकार से हमें और अच्छी फैसिलिटीज़ भी मिले। इनकम के साथ साथ फैसिलिटीज़, जो अदर फैसिलिटीज़ हैं वो भी अच्छी होनी चाहिए। लाइक दस इफ वुमेन आर एंगेज इन पेड वर्क दे गेट मोर रेस्पेक्ट। यदि वुमेन, महिलाओं को अच्छी सैलरी पर, अच्छे पे पे कोई नौकरी मिलती है, तो उसके साथ साथ वो अपना रेस्पेक्ट भी चाहती हैं, अपना सम्मान भी चाहती हैं। वो सिर्फ सैलरी पे डिपेंड नहीं होती, वो ये चाहती है कि सैलरी के साथ साथ हमें सम्मान भी मिले, रेस्पेक्ट मिले। लाइक वाइज ए सेफ एंड सिक्योर इन्वायरमेंट में अलाउ मोर वुमेन टू टेक वैरायटी ऑफ जॉब। इसलिए जॉब के साथ साथ वो चाहती हैं कि उनके लिए सेफ एनवायरनमेंट और अच्छा एनवायरनमेंट मिलना चाहिए। डेवलपमेंट दस मीन्स that people not only get better income, they should also get other important things of life। भाई लोग ये चाहते हैं कि हमें अच्छी इनकम के साथ साथ दूसरी चीज़ें भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है लाइफ के लिए।
ज़रूरी नहीं है कि हमें एक अच्छी सैलरी मिले, अच्छी जॉब मिले, अच्छी इनकम हो, उसके साथ जो दूसरी चीज़ें हैं, दूसरी फैसिलिटीज़ हैं हमारी लाइफ के लिए, वो भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। Besides seeking more income, one way or other, people also seek things like equal treatment, freedom, security and respect of others। मैं इसका मतलब ये है कि अच्छी इनकम के साथ साथ लोग ये भी चाहते हैं कि उन्हें अच्छा सम्मान मिले, अच्छी उनकी सिक्योरिटी हो और अच्छा उनको सबके समान आज़ादी मिले। दे रिसेंट डिस्क्रिमिनेशन पे भेदभाव से नफरत करते हैं कि ऐसा ना हो कि किसी के साथ एक दूसरे के प्रति भेदभाव किया जाए, किसी के लिए अच्छा ट्रीटमेंट किया जाए, किसी के लिए बैड ट्रीटमेंट किया जाए और किसी को ज़्यादा आज़ादी दी जाए, किसी को कम दी जाए। तो इस प्रकार के भेदभाव को लोग नफरत करते हैं, डिस्क्रिमिनेशन करते हैं। भेदभाव को जो डिस्क्रिमिनेशन होते हैं उसको रिसेंट मतलब नफरत करते हैं। ऑल दीज आर इम्पोर्टेंट गोल्स, ये सभी जो लक्ष्य हैं बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं किसी भी वर्कर के लिए, किसी भी व्यक्ति के लिए। In fact, in some case, these may be more important than more income or more consumption because material goods are not all that you need to live। और कहीं कहीं ऐसा होता है, in fact, some cases, कुछ केसों में ऐसा होता है, they may be more important than more income, कि सैलरी से ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है अच्छा कंजप्शन, अच्छा व्यवहार, क्योंकि बिकॉज मटेरियल गुड्स आर नॉट डेट यू नीड टू लाइफ। खाली मटेरियल मतलब भौतिक जो वस्तु हैं केवल वो ही इम्पोर्टेंट नहीं है ज़िंदगी जीने के लिए, उससे अतिरिक्त बहुत सी चीज़ें हैं। आत्मसम्मान है, रेस्पेक्ट है, अच्छा एनवायरनमेंट है, गुड फैसिलिटीज़ हैं, ये भी चीज़ें इनकम के साथ साथ ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं। तो आपने इसमें समझा, इसकी थीम है कि लोग ये चाहते हैं कि उनको अच्छी इनकम के साथ साथ ही अच्छी रहने की व्यवस्था हो, अच्छा उनका सम्मान हो और किसी के साथ किसी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं हो, सभी को इक्वल राइट्स हो, सभी को इक्वल फ्रीडम आज़ादी मिले। और कहीं कहीं तो ऐसा होता है कि लोग इनकम से ज़्यादा रेस्पेक्ट को लेना पसंद करते हैं, अच्छा इन्वायरमेंट पसंद करते हैं, क्योंकि जो तरफ मटेरियल चीज़ें हैं, मटेरियल गुड्स हैं, मतलब जो भौतिक पदार्थ हैं, केवल हमारी लाइफ इन पर ही डिपेंड होती है, इनसे नहीं चलती। हमें लाइफ जीने के लिए बहुत सी अदर थिंग्स की भी ज़रूरत पड़ती है। तो कि स्टूडेंट्स, आई थिंक यू आर गेटिंग वेरी वेल। नेक्स्ट टॉपिक इज़ नेशनल डेवलपमेंट। नेशनल डेवलपमेंट क्या होता है? राष्ट्रीय विकास। Just as an individual have a different goals, their notion of national development is also likely to be different। जैसे कि हमारे व्यक्तिगत लोगों का डिफरेंट गोल्स होते हैं डेवलपमेंट के, ऐसे ही हमारे राष्ट्र के भी डिफरेंट, राष्ट्रीय नेशनल के डिफरेंट गोल्स होते हैं, वो भी एक डिफरेंट होते हैं। जैसे एक व्यक्तिगत तौर पे हम चाहते हैं कि हमारे लिए व्यक्तिगत तौर पर लोग चाहते हैं सभी के अपने अलग अलग डेवलपमेंट के गोल्स हो, तो ऐसी राष्ट्रीय जो डेवलपमेंट्स होते हैं उसको भी डिफरेंट गोल्स होते हैं, उसके भी डिफरेंट डेवलपमेंट की रिक्वायरमेंट होती है। इट इज़ इम्पोर्टेंट टू कीप इन माइंड दैट different people could have different and conflicting notion of countries development। और ये बड़ा बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसको याद रखा जाए कि different people could have different and conflicting notion of the country's development, कि भिन्न प्रकार के लोगों की विभिन्न प्रकार की धारणाएं होती हैं राष्ट्रीय डेवलपमेंट के प्रति। ये हमें ध्यान रखना है कि जो भिन्न प्रकार के लोग होते हैं, हमें अलग अलग प्रकार के लोगों की राष्ट्रीय डेवलपमेंट के लिए अलग अलग धारणाएं होती हैं, वो अलग अलग प्रकार से सोचते हैं कि हमारा राष्ट्रीय डेवलपमेंट इस प्रकार का हो। देर इज़ नो फेयर एंड जस्ट पाथ ऑफ डेवलपमेंट। डेवलपमेंट का कोई ना तो उचित
तरीका होता है, ना कोई पाथ होता है, रास्ता होता है। कैन ऑल द आइडियाज़ बी कंसिडर्ड इक्वली इम्पोर्टेंट? क्या सभी विचारों को एक तरीके से सोचा जाए यही इम्पोर्टेंट है, यही महत्वपूर्ण है? क्या ये सभी विचारधाराएं होती हैं, जो ये विचार होते हैं, उनको एक ही प्रकार से सोचा जाए? और इफ़ देर आर कन्फ्लिक्ट्स हाउ डज वन डिसाइड? और या इफ़ देयर आर कन्फ्लिक्ट, क्या कोई विवाद है, हाउ डज वन डिसाइडेड, कि इसमें कोई व्यक्ति क्या डिसाइड करेगा, क्या डिसाइड? नहीं, कभी कभी विवाद होते हैं कि क्या करें क्या ना करें, कैसा डेवलपमेंट करें, क्या सा नहीं होना चाहिए, इसमें एक वाद विवाद भी लोग करते हैं। व्हाट वुड बी फेयर एंड जस्ट पाथ फॉर ऑल? पर सभी के लिए किस प्रकार का डेवलपमेंट होना चाहिए? भाई सभी के लिए इक्वल हो, उसमें कोई वाद विवाद ना करे, तो ऐसे क्या डेवलपमेंट होना चाहिए? वी ऑल्सो हैव टू थिंक वेदर देयर इज़ अ बेटर वे ऑफ डूइंग थिंग्स। वी ऑल्सो हैव टू थिंक, हमें विचार करना है, वेदर देयर इज़ अ बेटर वे ऑफ डूइंग थिंग्स, क्या किसी भी चीज़ करने का, कोई भी चीज़ करने का कोई बेटर तरीका है, अच्छा तरीका है, उसके लिए हमें सिर्फ विचार करना है। वुड द आइडिया बेनिफिट अ लार्ज नंबर ऑफ पीपल और ओनली ए स्मॉल ग्रुप? नेशनल डेवलपमेंट मीन्स थिंकिंग अबाउट दिस क्वेश्चन। नेशनल डेवलपमेंट का मतलब ये होता है कि वो सभी के लिए एक जैसा सोचने की कोशिश करता है, कि सभी के लिए विकास हो, सभी के लिए सेम डेवलपमेंट, यही हमारा एक नेशनल डेवलपमेंट कहलाता है। तो ओके स्टूडेंट्स, आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस टॉपिक, रिवाइज दिस टॉपिक। ओके स्टूडेंट, थैंक्स अ लॉट एंड हैव अ नाइस टाइम।